सुन सुलेमान, हमारी बात मान। आज रात को तुम्हें इस महल से राज नर्तकी उर्वशी का अपहरण करना है और उसके बाद उसे हमारी बताई हुई जगह पर ले जाके रख देना है। जाबन, हम आपसे वादा करते हैं कि हम उर्वशी को सही सलामत वापस ढूंढ कर लाएंगे और उस इंसान को भी ढूंढ कर लाएंगे जिसने उर्वशी का अपहरण किया है। उर्मिला, हम कितनी अच्छी सहेलियां हैं, फिर भी हम कितने सालों के बाद मिल रही हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। चूटी क्यों काटी? ताकि तुझे पता चले ये सपना नहीं हकीकत है। चूड़ी खनका के। छोड़िए। देख, सबसे पहले ना तो अपना ये छोड़िए बोलने की आदत छोड़। पता ही नहीं चलता कि तू क्या छोड़ने बोल रही है। चूड़ी खनका के। मत छोड़िएगा उर्वशी जी, आपके मुंह से छोड़िए छोड़िए बड़ा अच्छा लगता है। ये कौन बोला? मुझे पता है, सलीम भाई साहब बोले। लेकिन हम दोनों यहाँ है ही नहीं तो क्यों बोलेंगे? आप आराम से बातें कीजिए। अगर आप दोनों का हो गया हो तो हम बातें कर लें। अच्छा बता, ये जो तुम हर बात पे चूड़ी खनका के कर रही हो, उसका राज क्या है? वो क्या है ना, तेरी ना शादी हो रही है। अरे उसी का तो न्योता देने आई थी तुझे मैं। चूड़ी खनका के। शादी 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 कब और कैसे? हाँ? ये ना बहुत लंबी कहानी है। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए, हमारे पास बहुत वक्त है, सुनाइए। अरे थोड़ा तेज बोलिए ना, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ। एक दिन ना मैं जंगल से गुजर रही थी। हाँ? और अचानक से एक शेर ने हम पे हमला किया। हाँ? फिर क्या हुआ? मुझे पता है, फिर शेर ने इसको खा लिया होगा। कैसी लड़की अकेले जंगल में घूमती रहती है, शेर नहीं खाएगा? हट। चुप। अरे नहीं, फिर ना जंगल में एक लड़का आया। हाँ? अरे ये कौन से गांव से आई है? एक लड़का एक लड़की जंगल में अकेले घूम रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्या वासु, आपको बात सुननी है कि नहीं? अच्छा अच्छा, बोलो बोलो बोल। फिर ना जंगल में एक लड़का आया। अरे तो सुन चुके ना, आगे बोलना। बोलो बोलो। फिर उसने शेर से लड़कर, फिर से लड़कर मुझे बचा लिया। ये बहादुरी देखकर मुझे उससे प्यार हो गया है। चूड़ी खनका के। और पता है, हम दोनों ना अभी शादी कर रहे हैं। वैसे हम समझ सकते हैं, अगर हमारी भी जान किसी ने बचाई होती तो हमें भी उससे प्यार हो जाता और हम भी उससे शादी कर लेते। चूड़ी खनका के। आपने हमें बुलाया शहजादे सलीम? हाँ सुलेमान, हमने सुना है कि तुम धन के बदले कोई भी काम करने को तैयार हो। हुजूर, धन मिले तो हम अपनी गर्दन काट के आपके हाथों में रख दें। लेकिन तुम्हारी गर्दन का क्या हम अचार डालेंगे? और अगर डाल भी देते हैं तो इसे खाएगा कौन? सुन सुलेमान, हमारी बात मान। आज रात को तुम्हें इस महल से राज नर्तकी उर्वशी का अपहरण करना है और उसके बाद उसे हमारी बताई हुई जगह पर ले जाके रख देना है। इस काम की 1000 मोहरे हुजूर। उसके बाद हम उस जगह पर आएंगे और तुम्हें कुत्तों की तरह मारेंगे। 1500 मोहरे। उसके बाद मार मार के हम तुम्हारा भुर्ता बना देंगे। 2000 मोहरे। उसके बाद हम तुम्हारे चंगुल से उर्वशी को छुड़ाएंगे और इस काम के लिए हम तुम्हें 2500 मोहरे देंगे। लेकिन 2500 मोहरे क्यों?
क्योंकि अगर हमें भुर्ता बनाने में मजा नहीं आया तो तुम्हें मार मार के कीमा भी मरा सकते हैं। इसलिए हम तुम्हें 2500 मोहरे दे रहे हैं, क्योंकि शाही खून है हम। मंजूर है हुजूर। ठीक है सुलेमान, काम पे लग जा मेरी जान। कौन है वहां? चल देखते हैं। सुलेमान सुलेमान इधर देख। अरे क्या कर रहे हो सुलेमान? अभी खुद भी पकड़े जाते और हमें भी पकड़वा देते। ये उर्वशी कोई बेहोश किया है ना? कोई और तो नहीं है? रुको हम देखते हैं। हाय कितनी खूबसूरत है ये, तो बेहोशी में भी किसी के भी होश उड़ा दे। अब सुनो, एक काम करो, हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुम्हें एक गुप्त रास्ते के जरिए इस महल से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि शाही खून है हम, शहजादे सलीम है, और जब हम किसी को भगाते हैं तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता। आ जाओ। ये क्या बेवकूफी की हरकत कर रहे हैं आप? उर्वशी इस तरह गायब कैसे हो जाएगी? कहीं बाहर गई होगी, लौट आएगी। जहां ये महल के मुख्य द्वार के पहरेदार हैं। इनसे हमने पूछताछ की और इन्होंने बताया कि उर्वशी महल के बाहर गई ही नहीं, और महल में चारों तरफ हमने ढूंढ लिया है, उर्वशी कहीं नहीं है। हमें तो लगता है कि किसी ने उर्वशी का अपहरण कर लिया है। अपहरण कर लिया होगा। ये कैसी बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? कोई उर्वशी का अपहरण क्यों करेगा? मुझे पता है फूफू, अपहरण हो सकता है। उर्वशी इतनी खूबसूरत है, जवान है, इतना अच्छा नाचती है, जरूर किसी का दिल आ गया होगा उर्वशी पर मेरी तरह। किसकी तरह? मतलब पिताजी, मेरे कहने का मतलब है कि हर कोई मेरी तरह शरीफ नहीं होता ना, कुछ लोग बुरे भी तो होते हैं। उसी बुरे आदमी ने ही उर्वशी का अपहरण किया होगा। हुजूर, ऐसा हो सकता है। कल रात महल में कोई आया था, हमने उसका पीछा किया लेकिन वो भाग गया। जो बात आपको सबसे पहले बतानी चाहिए वो आप सबसे आखिर में बता रहे हैं। बीरबल, क्या ढूंढ रहे हैं आप? जहां अगर सचमुच में कोई आकर उर्वशी को उठाकर ले गया तो उसने कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई सबूत जरूर। ये देखिए जापना, जापना, ये एक ऐसी बूटी है जिसे सुंघाने से इंसान बेहोश हो जाता है। यानी कि हमारे महल के अंदर कोई आया, उसने उर्वशी को यह बूटी सुंघाई, बेहोश किया और उठाकर ले गया। आप सही कह रहे हैं, अपहरण हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि इतने पहरेदारों के होने के बावजूद उसने यह किया कैसे? जापना, अगर हमें पहरेदारों की नजरों से बचकर महल में दाखिल होना होता और उर्वशी के कमरे में आना होता तो हम खिड़की से आते।
ये देखिए जापना, इस खिड़की पर मिट्टी लगी हुई है। और ये देखिए यहां पर जूतियों के निशान हैं। और गौर फरमाइए कि जो भी इंसान है, इसके दाएं पैर की जूती बाएं पैर से छोटी है। ये भी तो हो सकता है कि वो दो अलग अलग आदमी और दोनों लंगड़े हों। हुजूर वो एक ही था, मतलब होगा। बीरबल, जिसने भी ये हरकत की है उसे जल्द से जल्द पकड़िए। हम इस आदमी को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी। बीरबल, हमें उर्वशी चाहिए है? इस महल में उर्वशी चाहिए और सही सलामत चाहिए। जापना, हम आपसे वादा करते हैं कि हम उर्वशी को सही सलामत वापस ढूंढ कर लाएंगे और उस इंसान को भी ढूंढ कर लाएंगे जिसने उर्वशी का अपहरण किया। बलदेव जी। जी जी। आप जाकर राज्य के सारे मोचियों से पूछताछ कीजिए। उनसे पूछिए कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसके लिए उन्होंने ऐसी जूती बनाई जिसमें दाईं पैर की जूती बाईं पैर की जूती से छोटी हो। बलदेव जी, हमारा हो गया, जाइए। हो गया? क्या कहते हैं जापना? अरे जाइए, जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए।